हूँ आपका आपके अपने चैनल में। मैं आज एक और क्लास 11th के चैप्टर को लेकर के हाजिर हूँ और ये चैप्टर है एनिमल टिश्यू। एज यू नो कि जो 30% जो सिलेबस क्लास 11th का रिड्यूस हुआ है, उस रिडक्शन के बाद यूनिट 2 में दो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, दो ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से एक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यू नो, आप जानते हैं टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है और एनिमल सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल आइए आगे चलते हैं। इससे पहले मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपके क्लास 11, क्लास 12 और अगर आप क्लास 7 से भी संबंधित है तो आपके इसके वीडियो समय से मिलते रहें। और साथ ही साथ अपने अमूल्य सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हम चैनल को और आपके लिए यूज़फुल बना सकें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स होंगे? एनिमल सेल्स होंगे, क्योंकि अगर सेल्स यूज करेंगे तो टिश्यू होगा। एनिमल सेल ले लेंगे तो एनिमल टिश्यू होगा, प्लांट सेल लेंगे तो प्लांट टिश्यू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक जनरलाइज डिफिनीशन देने की कोशिश की है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो है वो ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो आइए एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन हम जान लें तो देखिए, हमारी बॉडी का जो सरफेस होता है वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे हॉलो स्पेस होते हैं इनसाइड, तो उनकी जो इनर लाइनिंग होती है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियम। यानी एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एज वेल एज इंटरनल सरफेस ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। इट्स फ्री, जहाँ भी कोई भी पार्ट बॉडी का अगर फ्री सरफेसेस है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट या फ्लूइड के अंदर वो ओपन है, एक्सपोज्ड है, तो वो कवर्ड रहेगा एपिथेलियम से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स में जो सेल्स होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं एंड विथ वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। इनमें जो इंटरसेलुलर मटेरियल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि सेल्स काफ़ी कम्पैक्टली पैक्ड करते हैं। दूसरी चीज़, ये क्या होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं, यानी ब्लड सप्लाई इनके अंदर नहीं होती है। अब यू कैन सी कि स्किन में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये 3 तरह के स्पेशलाइज्ड जंक्शंस बनाते हैं, जिनको हम लोग टाइट जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बहुत कुछ समझने की हम यही कोशिश करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को मेजर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। इसका आधार क्या है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई तो बेसिस होता ही है। तो सिंपल एपिथेलियम में सिंगल सेल की एक लेयर होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उनके ऊपर सिंगल सेल की लेयर होगी। तो ऐसे हम एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और कंपाउंड में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो बेसल मटेरियल होगा उसके ऊपर एक से अधिक लेयर, 2-3 लेयर पाई जाएंगी, तो इनको हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। अब सिंपल एपिथेलियम जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं सेल के बेस पे, ठीक है। जैसे स्क्वैमस, स्क्वैमस में क्या होता है कि स्क्वायर वर्ड से लिया गया है, आप स्क्वायर वर्ड से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम यानी द सेल्स आर स्क्वायर इन शेप, थिकनेस नहीं होगी, थीन होंगे सेल, फ्लैट होंगे सेल्स और एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होंगे
और एक थीन लेयर बनाएंगे। ये इनकी पैकिंग इस तरीके से होती है जैसे जो टाइल्स होते हैं एक दूसरे से फर्श के ऊपर पैक होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल में क्या होगा, क्यूबॉइडल सेल में जो सेल्स होंगे वो क्यूब शेप होंगे। क्यूब शेप का मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट भी होगी। तो ये जो लेयर बनाएंगे वो थिक लेयर बनेगी, ठीक है। कॉलमनर सेल्स में सेल्स कॉलम शेप्ड होंगे, जैसे कि प्लांट टिश्यू में मेसोफिल में पैलिसेड टिश्यू होते हैं, यानी ये क्या होंगे कॉलम शेप्ड पिलर शेप सेल्स होंगे। न्यूक्लियस बेस पे जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये क्यूबॉइडल की तुलना में ज़्यादा ठीक होते हैं। और ये चौथी कैटेगरी है वो है स्यूडो एपिथेलियल, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है। इसमें स्यूडो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये द फोर्थ कैटेगरी है। अब यहाँ पर देखिए क्यूबॉइडल और कॉलमनर को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। दोनों ग्रुप बेस हैं क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलिया। अगर सिलिया प्रेजेंट है तो सिलिएटेड कहेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे, एंड द सेम थिंग इज द कॉलमनर आल्सो। कंपाउंड एपिथेलियम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड, कई लेयर्स होंगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो मेनली हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और अदर जो सेल टिश्यू है उनको हम लोग ध्यान पढ़ेंगे इसमें। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं बहुत डिटेल में मैटर को देना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैंने काफ़ी शॉर्ट में बनाया हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके, या आप कमेंट में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। इट इज़ ए सिंगल, अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात किया जाए, एपिथेलियल टिश्यू जो जनरल अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इट इज़ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज एफिशिएंट इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक। जो है इसके अलावा जो है एक प्रोटेक्शन का भी इनका फंक्शंस होता है। अलग अलग टिश्यू अलग अलग तरह के फंक्शन दिखाएंगे, तो जब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर और सिलिएटेड एपिथेलियम, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, ये स्क्वायमस टिश्यू का डायग्राम है। ये सेल्स थीन है, फ्लैट हैं एंड दे आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। फ्लैट से टाइटली पैक्ड है, जैसे कि आपको बताया, जस्ट लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर, ठीक है। और ये थीन लेयर जो है वो बनाते हैं। आपको इस टिश्यू में तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ऑकरेंस ध्यान देना है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स एंड पेरिटोनियम ऑफ बॉडी। ये तीन जो बॉडी के पार्ट है उनमें ये आउटर कवरिंग बनाते हैं। कहाँ कहाँ, थीन लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स एंड पेरिटोनियम ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर फंक्शन देखा जाए तो जनरली इनका प्रोटेक्टिव नेचर होता है, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम को अगर देखा जाए तो देखिए, अगर इन दोनों के सेल को कंपेयर कीजिए तो ये थीन है, ये थोड़ा थिक है। द थिकनेस ऑफ दीज सेल्स आर ग्रेटर देन द स्क्वायमस। ये क्यूबॉइडल शेप होते हैं, क्यूब शेप होते हैं। पॉलीगोनल सेल्स या क्यूब सेल्स पैक्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म में थिक लेयर, एक थिक लेयर जो है ये बनाएंगे। और ये पाए कहाँ जाएंगे, डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड एंड पेंक्रियाज। तो ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन के साथ सिक्रीशन का भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद से कॉलमनर एपिथेलियम को देखिए। कॉलमनर एपिथेलियम में यू कैन सी हियर द सेल्स आर कॉलम शेप, और जो न्यूक्लियस हैं वो बेस पे पाए जाते हैं। जो सेल का जो बेस होगा, बॉटम होगा, उसके नज़दीक ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तुलना में ज़्यादा थिक लेयर बनाते हैं। और ये जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, आउटर सरफेस ऑफ स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सिक्रीशन भी फंक्शन है, सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस इनके हैं, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम में अगर देखा जाए तो सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशल थिंग क्या होती है कि यहाँ पर
क्या पाए जा रहे हैं, सीलिया पाए जाते हैं। ये कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम को दिखाया गया है। सेल्स कॉलमनर है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेस पे और सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया प्रेजेंट है तो इसको हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब, ब्रैंकियोल और नेजल पैसेज में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्यों यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए फैलोपियन ट्यूब में ओवम को मूवमेंट होना है, ओवम को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ब्रैंकियोल में एयर का मूवमेंट होता है तो एयर मूवमेंट में इसीलिए प्ले इंपॉर्टेंट रोल। नेजल पैसेज में भी एयर का जो है पास मूवमेंट होता है, तो इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड एंड एयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो दिस इज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। नाउ फंक्शन अगर देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यहाँ आप लिखा है एंड सिक्रीशन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये वही सेम चीज़ें, दोनों चीज़ें। आप इनको ना ध्यान देके आप देखिए प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी, तीन ही फंक्शंस इनके मेनली होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। कनेक्टिव एपिथेलियम जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, कनेक्टिव एपिथेलियम कहा जाता है। कनेक्टिव एपिथेलियम को हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कनेक्टिव प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव प्रॉपर में एरियोलर, एडिपोल, वाइट फाइब्रस टिश्यू और लिगामेंट एंड टेंडन इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। कुछ और क्लासिफिकेशन है जहाँ पर जो डेंस एंड लेस डेंस, लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू ऐसे डिवाइड किया, लेकिन हमने इसको एक सिंपल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो मेन जो कनेक्टिव प्रॉपर है उनका हमने नाम यहाँ पर लिख दिया है, एरियोलर, एडिपोल, वाइट फाइब्रस, लिगामेंट एंड टेंडन, ठीक है। एरियोलर में क्या होता है, एरियोलर एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है, अगर हम एक कनेक्टिव टिश्यू की जनरल आइडिया ले लें कनेक्टिव एपिथेलियम की, कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाएंगी, मैट्रिक्स पाया जाएगा और फाइबर पाया जाएगा। इनका प्रोपोर्शन अलग अलग टिश्यू में अलग अलग होता है, इसलिए इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड इंक्लूड होता है जिसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव एपिथेलियम में दो स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। तो वन बाय वन इनका डिटेल आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियल जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, और ये मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो तीसरा पार्ट मैट्रिक्स भी आप याद कर सकते हैं। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो मेन सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर बनाते हैं। माइक्रोफेज, ये फाइगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, ये जो एंटीजन या पैथोजन या डेड सेल्स है उनको ईट करते हैं, फाइगोसाइटोसिस। मास्ट सेल, इनसे दो केमिकल सिक्रेट होते हैं, हिपेरिन है, हिस्टामिन है, ये केमिकल्स इनसे सिक्रेट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, ये भी एक तरह का मास्ट सेल है, आप देख सकते हैं ये मास्ट सेल है, इनसे हिपेरिन और हिस्टामिन सिक्रेट होते रहते हैं, ठीक है। हिपेरिन क्या करते हैं, एंटीकोआगुलेंट हैं, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, और हिस्टामिन क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो फाइबर बनाते हैं, और दो तरह के फाइबर्स बनते हैं, एक नॉन इलास्टिक वाइट हार्ड रिजिड को फाइबर बनते हैं, उनको हम कोलेजन फाइबर कहते हैं, और दूसरे तरह के फाइबर होते हैं इलास्टिन, जो इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और येलोइश इन कलर होते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स और फाइबर्स हैं बोथ आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। एडिपोज टिश्यू, इसकी खास बात यह है कि जो सेल्स होते हैं
उनके अंदर फैट, माने इनको हम लोग एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, इनके अंदर फैट जो है ये कुमुलेट होते हैं। और फैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फैट कुमुलेट होते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर। और इसके अलावा ये इनके अंदर और क्या क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे जो वाइट कलर के होंगे, नॉन इलास्टिक होंगे, इलास्टिन जो एलोइस होंगे, इलास्टिक इन नेचर होंगे, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स फार्मिंग सेल होंगे, माइक्रोफेजेज और फैट स्टोरिंग सेल्स एडिपोसाइट्स होंगे। जो वाइट फाइब्रस टिश्यू हैं ये इट हैज ओनली ए फ्यू फाइब्रोब्लास्ट एंड डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर। इसके अंदर कोलेजन फाइबर जो वाइट कलर के होते हैं वो डेंस नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इनको वाइट फाइब्रस टिश्यू कहा जाता है। इसके बाद से डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ें आती हैं, टेंडन और लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ डायग्राम में एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट्स हैं, ठीक है ना, इन सब अदर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मेन चीज़ इसके अंदर कोलेजन फाइबर है। और ये टेंडन का एक स्ट्रक्चर है। दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, अगर हम इसको शॉर्ट एक कोड वर्ड से याद करें, टेंडन को हम याद कर सकते हैं M2B, यानी इट कनेक्ट्स मसल टू बोन। किसको कनेक्ट करता है, ये दोनों जो है एक तरह का क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन क्या करता है, इट बाइंड्स द मसल विथ बोन, यानी एक फंक्शनल माने जॉइंट बिटवीन मसल एंड बोन, इट इज कॉल्ड टेंडन। और लिगामेंट क्या होते हैं, लिगामेंट अब यहाँ पर मसल टू बोन है, यहाँ बोन टू बोन होगा, यानी लिगामेंट ज्वाइंट टू बोन, दो बोन के बीच में जो ज्वाइंट होगा वो लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं, बोन और कार्टिलेज। बोन में क्या होता है, बोन के जो कार्टिलेज को पहले हम लोग समझ लेते हैं। कार्टिलेज एक तरह के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे आपकी नाक की बोन है, नाक के जो देखिए सॉफ्ट है, ईयर का बोन है वो सॉफ्ट है, ठीक है, आपका लैरिंग्स वो सॉफ्ट है। तो जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ये कार्टिलेज कहलाते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि कार्टिलेज में कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए हार्ड नहीं होते हैं। जब इसके अलावा बोन में क्या होता है, ये रिजिड और स्ट्रांग होते हैं, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इनके अंदर खास बात क्या होती है कि इनके जो ल्यूमेन होते हैं, ल्यूमेन के अंदर ओसिन प्रोटीन एंड कैल्शियम, फास्फोरस, ये मिनरल्स जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके वजह से बोन हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ओसिन प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण इस प्रोसेस को हम लोग ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो कार्टिलेजिनस बोन में ऑसिफिकेशन के बाद वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज होते हैं वो तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। हाइलिन कार्टिलेज जो लैरिंग्स पे पाए जाते हैं, नेजल सेप्टम बनाते हैं, ये नेजल सेप्टम जो बनता है वो भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ट्रेकियल जो रिंग्स होते हैं, ट्रेकिया में जो सी शेप्ड रिंग होते हैं जो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज को देखा जाए तो जो वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, यानी दो वर्टिब्री के बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, उन कनेक्टिव टिश्यू को वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और वो वर्टिब्रल डिस्क फाइब्रो कार्टिलेज के बने होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज, इपिग्लॉटिस, स्टेचियन ट्यूब जो ईयर के अंदर पाया जाता है, पिन्ना ऑफ ईयर, आप देखिए दे आर वेरी सॉफ्ट, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है दो हमने कनेक्टिव एपिथेलियम के बारे में बताया, ठीक है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया जो एक तरह का। तीसरे तरह का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। और कि ब्लड के बारे में आपको एक अलग से चैप्टर ही पढ़ना है एनिमल फिजियोलॉजी में, इसलिए यहाँ पर हमने उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा कि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बनाता है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड मटेरियल है, वाटर इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रोटीन
एंड अदर मिनरल्स जो है वो इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जो ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या खास बात है? मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 कैटेगरीज में हम मस्कुलर टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन है? स्ट्राइटेड मसल, ठीक है, ये स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड। अब इसके जो कंपैरेटिव हम लोग स्टडी आगे करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर देना चाहते हैं। ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इसमें आप देखिए डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्राइटेड डार्क एंड लाइट बैंड का जो एक स्ट्राइएशन होता है, इसके वजह से इसको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं, या इसी को स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं। इसका एक एंड जो है वो स्केलेटन से जुड़ा होता है, स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा होता है, इसलिए इसको स्केलेटन मसल भी कहा जाता है। दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, इसलिए इसको वॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। तो अगर आप इन नामों को याद रखें तो इनके कैरेक्टर बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से नाम इनके? स्ट्राइटेड एंड स्ट्राइप। ये इनके जो डार्क और लाइट बैंड पाए जा रहे हैं, इस वजह से इनको हम स्ट्राइटेड मसल कह रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें जो है अगर देखा जाए तो स्ट्राइएशन के अलावा ये विल के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल कहा जाता है। ये स्केलेटन सिस्टम से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको स्केलेटन मसल कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पर देखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल को ये विसरल आर्गन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको विसरल मसल भी कहते हैं। इनमें देखिए इस तरीके का कोई स्ट्राइएशन नहीं पाया जा रहा है, यानी लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनके नाम हैं और ये इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर इनको नाम रखा गया। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। शेप देखिए, इनके इंड टेपर होते हैं, तो ऐसे शेप को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं या फ्यूजीफॉर्म शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तीसरे तरह का जो इम्पोर्टेंट मसल है, ये वाल, जो हार्ट, वाल ऑफ हार्ट होता है, उसमें पाए जाते हैं। और ये देखिए ब्रांच होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, जस्ट लाइक द स्ट्राइटेड मसल। इनमें जो है आप देखिए कि ये लाइट और डार्क बैंड जो है वो पाए जाते हैं। ये इनवॉलंटरी होते हैं, जस्ट लाइक द स्मूथ मसल, दे आर इनवॉलंटरी, नॉट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। तो ये एक कंपैरेटिव यहाँ पर हमने डायग्राम के साथ आपको बताने की कोशिश की। अब आइए देखते हैं कुछ कंपैरिजन, कुछ पॉइंट और कंपैरिजन के यहाँ पे हमने दिया हुआ है। स्ट्राइटेड मसल अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट है, स्मूथ में एब्सेंट है, और फिर कार्डियक मसल में प्रेजेंट है। कार्डियक मसल में यू कैन सी हियर दिस वन इज द प्रेजेंट हियर, ठीक है। दूसरी बात, स्ट्राइटेड मसल्स में क्लोजली अटैच टू बोन, बोन से जुड़े होते हैं, इसलिए स्केलेटन मसल कहा जाता है। दे आर अटैच टू द विसरल आर्गन, ये भी हार्ट एक विसरल आर्गन है, तो ये भी विसरल आर्गन से जुड़ा हुआ है। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, जबकि ये क्या है? स्पिंडल शेप या फ्यूजीफॉर्म शेप है। ये यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल और ब्रांच है, और ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन, जबकि ये दोनों, ये वॉलंटरी इन फंक्शन है, ये दोनों इनवॉलंटरी इन फंक्शंस है। अगर पोजीशन देखी जाए तो स्ट्राइटेड मसल्स उन आर्गन में पाया जाता है जो हमारे विल के अंदर वर्क करते हैं, जैसे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, या लिम्ब है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्मूथ मसल को देखा जाए तो जो विसरल आर्गन्स होते हैं, दे डू नॉट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, उनमें पाया जाता है, जैसे ब्लड वेसल्स है, स्टमक है और इंटेस्टाइन है। अब भोजन अगर स्टमक में चला गया तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भी होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, दैट विल सीक्रीट डाइजेस्टिव जूस, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऊसोफेगस के अंदर अगर फूड चला गया तो वहाँ पर पेरिस्टालसिस होगी, यू कांट कंट्रोल। तो ये
विसरल ऑर्गन है जहाँ पर ये मसल पाए जाते हैं। और हार्ट, हार्ट तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल करके मरना है क्या। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये अगला है नर्वस टिश्यू, लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। एंड न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्व्स जो ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, चाहे जो नर्व होती है, सेंसरी हो चाहे मोटर हो, सब न्यूरॉन से बनी होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इसके मेन पार्ट देखें तो साइटॉन, एक्सॉन और नर्व प्रोसेसेस होते हैं, नर्व ब्रांचिंग होती है, जिनको डेंड्रॉन एंड नर्व एंडिंग कहा जाता है या एक्सॉन एंडिंग कह सकते हैं। इनको हम यहाँ फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये साइटॉन है और साइटॉन के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ब्रांचिंग जो होती है, जो यहाँ से ब्रांच निकलती है, इसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। एंड डेंड्रॉन अगेन डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर डेंड्रॉन एंड डेंड्रॉन इनटू डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके बाद से ये एक जो ब्रांच होता है वो इलोंगेटेड ब्रांच होता है, लंबा होता है ब्रांच, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, एक्सॉन के इंड जो है वो काफ़ी हाईली डिवाइडेड होते हैं, ब्रांच होते हैं, इनको हम एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ खास बात है जिसको जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ सब नर्व्स के ऊपर जो है एक सीथ पाई जाती है, इसको हम लोग माइलिन सीथ या मेडुलेटेड सीथ कहते हैं। और जिन नर्व के अंदर ये माइलिन सीथ या मेडुलेटेड सीथ प्रेजेंट होती है, उनको हम माइलिनेटेड नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिनेटेड या मेडुलेटेड नर्व कहते हैं, ठीक है। और जिनमें ये सीथ प्रेजेंट नहीं होगी उनको हम लोग नॉन माइलिनेटेड नर्व या नॉन मेडुलेटेड नर्व कहते हैं, ठीक है। अब ये जो माइलिन सीथ होती है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल से बनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वान सेल्स। क्या कहते हैं? स्वान सेल। ये साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इनके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। अच्छा, ये जो मेडुलरी सीथ होती है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है। आप देखिए बीच बीच में ये क्या है, नोड्स पाए जाते हैं। एंड दिस नोड इज कॉल्ड रैनवियर नोड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू। इसको हमने ब्रीफ में कंक्लूड करने की कोशिश की है। होप आपको पसंद आया होगा, और कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार मैं करूँगा। Thank you very much.